लाइव के माध्यम से मैं प्रदेश और देश की जनता को संबोधित करना चाहता हूं और खासकर आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी जो उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में है उनको संबोधित करना चाहता हूं और वो जाने कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। जो अवैध कब्जा करने वाले लोग हैं योगी जी के बिरादरी के, उन दबंग अपराधियों ने घर में घुस करके अभिमन्यु सैनी के घर में उनकी 2 बेटियों को मारा पीटा है, उनकी पत्नी को मारा पीटा है, बेटे को मारा पीटा है। और मैंने एक फोटो देखी है, उसमें हाथ, उनकी बेटी का हाथ करीब 50%, ये शायद हाथ कट गया है पूरी तरह। योगी आदित्यनाथ जी आप शुद्ध जातिवादी व्यक्ति हैं, इंतजार करिए, देखिए प्रदेश में आपकी संख्या है नहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति आप सौभाग्य से मुख्यमंत्री हो गए हैं। मैं तीखा इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे समाज पे हमला हुआ है और मुझे वो बर्दाश्त होता नहीं है। देखिए 60% पिछड़ा ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि चंद 2-1% लोग हम पे हमला करें। जागरूकता इतनी बढ़ रही है ना, भागते जगह नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट हृदयलाल मौर्य। विषय कुछ ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है और राम राज्य में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन मुद्दा गंभीर है इसलिए मैं लाइव होना चाहता हूं और लाइव के माध्यम से मैं प्रदेश और देश की जनता को संबोधित करना चाहता हूं और खासकर आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी जो उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में है उनको संबोधित करना चाहता हूं और वो जाने कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। एक जिला है उत्तर प्रदेश में मथुरा की सांसद हैं आदरणीय हेमा मालिनी जी और वो शायद दूसरी तीसरी बार सांसद हैं। और उत्तर प्रदेश में जैसे ही राम राज्य स्थापित हुआ वो मुझे बताना आवश्यक हो गया कि एक अभिमन्यु सैनी जी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और उनकी बेटी है अंजलि सैनी जो अधिवक्ता है, अभी शायद रिसेंटली उन्होंने वकालत शुरू की होगी। उनके पिताजी यानी अभिमन्यु सैनी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वहां पर उनके गांव में भू माफियाओं द्वारा, जो कि योगी जी के बिरादरी के हैं, ठाकुर साहब लोग हैं, बहुत साफ समझिएगा। अब उन लोगों ने कई जगह पे ग्राम समाज की जमीन पे, तालाबों पे कब्जा किया है, कई जगह पे कब्जा किया है, दबंग किस्म के लोग हैं। और जब इसके बाद इसकी सूचना उन्होंने प्रशासन को दी और आरटीआई डाली कि कहां कहां कब्जा है, तो प्रशासन ने थोड़ी बहुत कार्यवाही कर दी, उनके कुछ कब्जे हटवा लिए। इससे क्षुब्ध होकर के जो अवैध कब्जा करने वाले लोग हैं योगी जी के बिरादरी के, उन दबंग अपराधियों ने घर में घुस करके अभिमन्यु सैनी के घर में उनकी 2 बेटियों को मारा पीटा है, उनकी पत्नी को मारा पीटा है, बेटे को मारा पीटा है। और मैंने एक फोटो देखी है, उसमें हाथ, उनकी बेटी का हाथ करीब 50%, ये शायद हाथ कट गया है पूरी तरह। अब आप समझिएगा उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। मैं हंसता हूं अपने समाज के लोगों पर कि इनकी जुबान क्या मनुवाद ने काट रखी है या सत्ता की इतनी भी मजबूरी है कि आपके समाज के साथ कोई अपराधी हाथ काट दे रहा है और कई लोगों का सर फोड़ दिया, कुछ लोगों का हाथ पैर तोड़ दिया। और अभिमन्यु सैनी की हत्या करने के दृष्टि से ये लोग आए थे और करीब 20-25 उनके ही परिवार के, एक ही परिवार के 20-25 और कुछ अन्य दबंग लोग भी आए थे। उन्होंने मार पीट करके बुरी तरह से घायल कर दिया। लगभग 1-2 लोगों की जान खतरे में है, अस्पताल में है, उनका बचना मुश्किल है। अब आप समझिए लगातार मौर्य कुशवाहा साक्ष सैनी समाज के लोग इसको ट्वीट कर रहे हैं और उस ट्वीट के माध्यम के बाद भी वहां का एसएचओ ये कह रहा है कि आप ट्वीट बंद कराइए तब कार्रवाई करेंगे। मतलब समझिए कि उस थाने का थानाध्यक्ष अभी तक उन लोगों अपराधियों को गिरफ्तारी नहीं करवा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी, देखिए मैं बहुत तीखा आदमी हूं, मेरे पास कुछ खोने होने के लिए है नहीं, बुलडोजर आप चला नहीं पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट वैसे भी रोक लिया है। मैं आपसे सवाल करता हूं, आप तो तमाम लोगों का घर गिरवा देते हैं, अपराधियों का। आपने कहा था कि कोई अपराध करेगा बहन बेटियों के साथ तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। वो आपकी बिरादरी का अपराधी एक बहन का हाथ काट दिया है, छेड़खानी किया है, क्या यमराज मिलेंगे? योगी आदित्यनाथ जी आप शुद्ध जातिवादी व्यक्ति हैं, इंतजार करिए, देखिए प्रदेश में आपकी संख्या है नहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति आप सौभाग्य से मुख्यमंत्री हो गए हैं। मैं तीखा इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे समाज पे हमला हुआ है और मुझे वो बर्दाश्त होता नहीं है। मेरे समाज पे हमला मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं मिशन की राजनीति करता हूं, मिशनरी आदमी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कंसीडर कर रहा है कौन नहीं कंसीडर कर रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि मथुरा में
एक सैनी समाज के जो कि मेरी बिरादरी से हैं, उन पे जानलेवा हमला हुआ है, छेड़खानी हुई है, हाथ काट दिया गया है और बांका लेकर के आए थे। बांका होता है अलग अलग जगहों पे, उसको गणासा भी कहते हैं, उससे मार के हाथ काट दिया गया, हाथ पैर तोड़ दिए गए। इससे बड़ा राम राज्य क्या चाहिए योगी जी? क्या इस सरकार में है कुछ बचा हुआ? केशव जी आए थे, अभी केशव जी का इलेक्शन चल रहा था तो वहां आए, आदरणीय अमरनाथ जी को हरवा के चले गए, बोल रहे थे यहाँ के स्वजातियों से कि हम मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आप इतने कमजोर उप मुख्यमंत्री हैं केशव जी कि आप अपने स्वजातियों पे हो रहे हमले को नहीं रोक पा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि समाज आपके साथ खड़ा होगा? अपराध करने वालों को आप जेल नहीं भिजवा पा रहे हैं। अगर आप में पुरुषार्थ हो आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, तो आप गिरफ्तार करिए, एविडेंसेस हैं, एफआईआर है, अब फोटोज अवेलेबल हैं। आपकी सरकार जो मनुवाद सामंतवाद के इशारे पे काम कर रही है ना, आपके आने वाले समय में बमुश्किल आप 100 सीट पाएंगे 2027 में, बमुश्किल 100 सीट पाएंगे। पूरा उत्तर प्रदेश का मौर्य कुशवाहा साग सैनी समाज आदरणीय अखिलेश जी के साथ इसलिए जा रहा है, कम से कम हमारे वर्ग का शोषण तो नहीं होगा, हमारे वर्ग की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी तो हमारा तो शोषण नहीं होगा। आप बताइए, मथुरा में जिस तरीके से जघन्य तरीके से पीटा गया है, हत्या करने की कोशिश की गई, हाथ पांव तोड़ दिया गया, हाथ काट दिया गया, उसके बाद भी सरकार नहीं जाग रही है। एसएचओ मनुवादी है। अभी मुंह से देखिए, मैं जब क्रोध में आता हूं तो मेरे मुंह से गाली निकलती है, संभालिए, क्योंकि अब गाली देना छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि जब मैं अपने पे आऊंगा ना, एसएचओ भी आएगा और एसपी भी आएगा इसी हाई कोर्ट में। कार्रवाई नहीं कर रहे हो ना, सबका सब। एसपी मथुरा बहुत गंभीरता से आप इस बात को लीजिए और अपने एसएचओ को समझाइए। ये जो घटियापन कर रहा है ना 2 कौड़ी का एसएचओ, उसको बताइए कि जिन धाराओं में एफआईआर हुई उस पर गिरफ्तारी करें, और नहीं जिस दिन मामला बनेगा ना, इसी हाई कोर्ट में बुला के हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में समझा दूंगा मैं। क्या गुंडागर्दी चल रही है? अपराध हो रहा है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्योंकि वो लोग दबंग हैं, क्योंकि वो भूमाफिया हैं, करोड़ों रुपए महीने कमाते हैं, भाई संपत्ति बना रखा है, उन्होंने थानाध्यक्ष को पैसा दे दिया तो कार्रवाई नहीं होगी। आप मौर्य कुशवाहा साग सैनी समाज के लोगों बहुत स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूं, अगर जो लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, जो बचे खुचे 10-5%, 20% लोग हैं, अगर उनके अंदर जमीर जिंदा है और अगर उनका डीएनए मौर्य कुशवाहा साग सैनी समाज का है, तो सवाल करें अपनी सरकार से, अपनी सरकार से सवाल करें। हृदय लाल मौर्य जब गलत होता है तो अपनी पार्टी से सवाल करता है। इतना अंतर है मुझ में और आप में। जब मुझे लगता है कि मेरी पार्टी, मेरे समाज की बात नहीं सुनी जाती, मैं अपनी पार्टी से सवाल करता हूं। इतना जिगरा होना चाहिए। और आप सत्ता में हैं, आप जाने वाले हैं, अपने समाज की बात करिए। मौर्य कुशवाहा साग सैनी समाज के लोग जो 10-20% भाजपा में हैं, सवाल करिए और पूछिए कि उस एक सैनी परिवार के साथ इतना अन्याय होने पर सरकार क्या कर रही है। ये शुद्ध जातिवाद है, ये शुद्ध अपराधियों का संरक्षण है। यहां किसी अपराधी को अगर संरक्षण चाहिए तो उत्तर प्रदेश में आए, हाथ पैर काट देगा, अपराधी का घर भी गिराया जाएगा, एनकाउंटर भी होगा, बस वो योगी आदित्यनाथ जी की बिरादरी का नहीं हो। योगी आदित्यनाथ जी की बिरादरी का अपराधी वो चाहे किसी भी व्यक्ति को मारे, पीटे, उसकी हत्या कर दे, बलात्कार कर दे, उसकी कार्रवाई नहीं होगी। मैं पुनः योगी आदित्यनाथ जी सविनय निवेदन करता हूं कि आप कार्रवाई कराइए। मथुरा में अगर आपको चाहिए तो मैं उस बच्ची का नंबर दे दूंगा, उसके पिता का नंबर मैं दे दूंगा, आप कार्रवाई करवाइए, वरना ये सरकार तो जा रही है। देखिए 60% पिछड़ा ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि चंद 2-1% लोग हम पे हमला करें। जागरूकता इतनी बढ़ रही है ना, भागते जगह नहीं मिलेगी। मैं बता रहा हूं 2027 आ रही है सरकार, याद रखिएगा, मौर्यवंशियों का इतिहास अपना रहा है, हम हिसाब जरूर बराबर करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा मैं। केशव प्रसाद मौर्य जी, अगर आपके अंदर जमीर जिंदा हो तो कार्यवाही कराइए। और मैं आपको लिख कर दे दूं, आप में इतना दम नहीं है कि इन मनुवादियों, सामंतवादियों के खिलाफ आप कार्यवाही कराएं। मैं इस वीडियो के माध्यम से उस सैनी परिवार, अभिमन्यु सैनी के परिवार को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश का मौर्य कुशवाहा साग सैनी समाज आपके साथ है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोर्ट है और न्यायपालिका है, आपके हितों की रक्षा होगी। आज गिरफ्तारी नहीं होगी तो कल होगी। ये चंद लाख रुपए में नए दबंग अपराधी संविधान खरीद सकते हैं, ना कानून खरीद सकते हैं। आप एसपी से मिलिए और अगर जरूरत पड़ी तो इलाहाबाद में आंदोलन होगा योगी आदित्यनाथ जी। और मेरा आंदोलन याद होगा आपको, बहुत आक्रामक आंदोलन था 2019 का। 100 यात्रा निकालने वाला मैं ही था।
और वो जो नारा लगा था एसपी और डीएम और एसएसपी नपते बचे थे, उसको उसमें मैं ही था वीडियो में, जिसने शव यात्रा इस सरकार की निकाल दी थी। 4 करोड़ लोगों ने देखा था। जिद्दी हूं, अड़ियल हूं, अपनों के लिए लड़ने की क्षमता रखता हूं, मौरवंशी हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि सरकार जागे और उन अपराधियों पर कार्रवाई करे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय समाजवाद, जय संविधान।